हेलो एवरीवन, मैं योगा थेरेपिस्ट प्रिया आज आपके सामने आई हूँ बहुत ही जरूरी सूचना के साथ और बहुत ही दिलचस्प किस्से के साथ। तो वीडियो में बने रहिएगा। कल मेरी क्लास में 4 महिलाएं आई योग सीखने के लिए। ऐसे ही इर्द गिर्द से सुन के कि वहाँ पे मैम है वो योग करवाते हैं, ठीक है। तो उसमें से 3 महिलाओं ने तो आज कंटिन्यू किया, लेकिन एक महिला ने कंटिन्यू नहीं किया। तो मैंने उसकी साथियों से पूछा, हाँ भी वो महिला आज क्यों नहीं आई योग सीखने। तो उन्होंने मुझे बताया कि उसका बीपी बढ़ता है मैडम, वो इसलिए योग कर नहीं सकती। तो देखिए, उस महिला की तरह आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको किसी ना किसी कंडीशन में लगता होगा, अरे हम तो पहले ही ऐसे हैं, हम तो पहले ही बीमार हैं, हम कैसे योग कर सकते हैं। तो योग थेरेपी, इसका मतलब ही यही होता है कि योग के माध्यम से बीमारियों का इलाज करना, ठीक है। तो काफी बेहतर रहता अगर वो महिला सीधे ही हटने की जगह मुझे मुझसे वार्तालाप करती कि हाँ मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या इस चीज से ये चीज टैकल हो सकती है या नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन योग को लेके बहुत सारे लोगों को गलत धारणा है। खैर उनका तो मेरे पास नंबर है ही, ठीक है, मैं फोन करके उनको समझा दूंगी। बाकी मैं चाहती हूँ उनके साथ साथ ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी फैले ताकि लोग भ्रम में ना रहें। देखिए, जो जिम है, जिम में भी लोग तभी जाते हैं जब उनमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जिम स्ट्रेंथ मांगता है। और रही बात डॉक्टर्स की, डॉक्टर का तो सीधा हिसाब है, जाते हैं हम इलाज करवाने और बीमार होते रहते हैं। किसी चीज की दवाई खा रहे हैं, थोड़ी देर वो दवाई छोड़ के देखें, नहीं छोड़ सकते आप भी, आपको नशे की तरह लग जाती है, ठीक है। तो बीमारियां बढ़ती रहती है, एक बीमारी के इलाज के लिए दवाई खाई और दूसरी बीमारी पैदा हो गई। लेकिन एक योग मात्र ऐसा तरीका है जिसके पास हर चीज का हल है। अगर आप बेड पे भी लेटे हुए हो ना, आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है और आप बेड से उठ नहीं पा रहे, ऐसी कंडीशन तक में भी योग आपके काम आता है। आपके हाथ पैर कांपते हैं, आपसे ढंग से चला नहीं जाता, ऐसी कंडीशन तक में भी योग आपके काम आता है। तो क्या एक छोटी सी प्रॉब्लम, हालांकि ये बहुत ही बड़े हमारे मेजर अंग से जुड़ी हुई है, हार्ट से, ठीक है, तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते, ये बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन योग के पास है इसका भी हल, ठीक है। जैसे प्राणायाम होते हैं, प्राणायाम का तो मतलब ये है श्वासों की गति पर नियंत्रण करना, ठीक है। तो हम इसके लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम में जैसे शीतली, शीतकारी, इसके साथ ही प्राणायाम के अलावा हम अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जिससे हमारा बीपी है जो नियंत्रण में रहता है। क्या करना है, जैसे बीपी जिनका बहुत ज्यादा बढ़ता हो उनको श्वासों की गति को धीमे करना है, ठीक है, धीरे धीरे सांस भरना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है। लेकिन उसकी भी टेक्निक्स होती है। अभी देखो, कई लोग बोलते हैं कि मेरे ऐसे घुटने दर्द होते हैं, मैं कैसे योग करूं, मेरे तो कमर में दर्द है, मैं कैसे योग करूं, ठीक है, मेरी तो गर्दन नहीं बैंड होती, सर्वाइकल है, मैं कैसे योग करूं, भाई मेरे बस का रोग नहीं है ये, मैं तो पहले ही दवाइयों से चलता हूँ, ठीक है। तो योग आपकी दवाइयां ही छुड़वाएगा। आप डॉक्टर के पास जाते हो, यहाँ पे योग की क्लास में आपसे घंटा नहीं बैठा जाता, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500 रुपए फीस देते हो, पहले तो बैठ के वेट करते हो, फिर इतनी महंगी महंगी दवाइयां खाते हो, कोई उसका आज तक फायदा मिला नहीं, उल्टा शरीर गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, ठीक है। तो योग ऐसा ऐसा एक साधन है ना, जो बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बीमार से लेके एक स्वस्थ व्यक्ति तक हर किसी के काम आता है। डिपेंड करता है कि किसको किस तरह की एक्टिविटीज करानी है। तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्टर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे घर पे कुछ दो चंद वीडियो देख के योग कर लोगे, लेकिन योग के फायदों के साथ साथ उसकी सावधानियों को भी ध्यान में रखना, उसकी विधि को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वो एक अच्छे निर्देशक के सामने ही संभव है। अभी जैसे अगर मान लो आपको कमर दर्द की दिक्कत है, फोन से देखा आप क्या कर रहे हो, आगे पीछे, पहले तो आपको ये नहीं पता ये क्रिया श्वासों के साथ करनी है, ठीक है। और दूसरा, आपको ये नहीं पता कि कमर दर्द है तो हम आगे को नहीं झुकेंगे, इससे कमर दर्द बढ़ेगी। सर्वाइकल है, देख लिया है, गर्दन को राहत देने के लिए गर्दन आगे की पीछे की, बस हो गया, ठीक है। ये नहीं पता कि सर्वाइकल है तो गर्दन को सिर्फ सांस लेके पीछे लेके जाना है, वो भी सिर्फ मात्र इतना ही लेके जाना है जितना आपसे बर्दाश्त हो सके, ठीक है। अभी कईयों के पीछे पीठ में भी मोटापा होता है तो आप गर्दन पूरी नहीं पीछे ले जा सकोगे, तो सांस भरते हुए जितनी हो सके उतनी पीछे, सांस लेते हुए आगे को। रोटेशन है, लोग क्या करते हैं, ऐसे देखिए तो ऐसे ही करनी है भाई, चाहे गर्दन पे नसी चढ़ जाए, नहीं होती, नहीं करनी इतनी, ऐसे करनी है ऊपर ऊपर,
ठीक है। तो डिपेंड करता है, एक अच्छा इंस्ट्रक्टर होना बहुत जरूरी है। और आप भी कोशिश किया कीजिए कि जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनसे इस चीज के बारे में वार्तालाप किया कीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। कईयों को तो ऐसा भी होता है स्टार्टिंग में मसल्स पेन होता है, सबको ही होता है भाई। बढ़िया से बढ़िया ट्रेनर भी है तो वो एडवांस आसनों की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, एडवांस प्रैक्टिसेस की ओर बढ़ेगा, उनको भी होता है। लेकिन ये दर्द है ना, ये हमारे लिए एज ए प्रॉफिट की तरह है, ठीक है। आप उनसे कुछ सलाह लो, वो आपको कुछ खाने पीने की सलाह देंगे, क्या खाना है, क्या वर्जित है, कुछ आपको हेल्थ टिप्स बताएंगे, जैसे मान लो मालिश करनी है, टैपिंग करनी है, बहुत सारी ऐसे टिप्स होती हैं। तो योग बुरा नहीं है, योग हम किस प्रकार से कर रहे हैं ये मायने रखता है, ठीक है। योग, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद ये ऐसी चीजें हैं जो आपको नेचुरल ढंग से ठीक करती हैं। तो पहले तो पूरी वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी और ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहें। धन्यवाद।